पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में हो रहे बवाल की। सबसे पहले बात उत्तराखंड की, जहां के रुड़की में, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में और फिर मध्य प्रदेश के बैतूल में जहां हिंसा और बवाल किया। ये तस्वीरें दहशत फैलाने वाली है। जहां रुड़की में शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच जमकर फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। उपद्रवियों ने आगजनी के साथ जमकर पथराव किया और यही नहीं, बीच बचाव के लिए पहुंची पुलिस टीम को भी नहीं बख्शा। तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां गाय के अपमान पर बवाल मच गया। गाय को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हिंसा की आग भड़क गई। बैतूल में अबू खान नाम के शख्स को अब गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे पहले बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के रुड़की में शोभा यात्रा खुशियों की जगह खून खराबे में बदल गई। रविदास जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान मामूली कहासुनी ने ऐसा तूल पकड़ा कि 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट, पत्थरबाजी और फायरिंग शुरू हो गई और देखते ही देखते गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस खूनी संघर्ष में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गोलियों की आवाज और अफरा तफरी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर हालात पर काबू पाया गया और इलाके में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये जो तस्वीरें हैं, ये सबसे पहले उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, जहां रुड़की में शोभा यात्रा खुशियों की जगह खून खराबे में बदल गई। ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, इसमें मामूली कहासुनी हुई और देखिए कैसे देखते ही देखते ये पूरा माहौल एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आज थाना भगवानपुर क्षेत्र के बिनारसी गांव में संत रविदास जयंती के उपरांत एक झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें एक ही पक्ष के 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ था, जो मारपीट के बाद हत्या तक पहुंच गया था। इसमें दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां गरियाबंद के दुधकैया गांव में हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब 2 समुदायों के बीच में हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक टकराव में बदल गया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ झगड़ा मारपीट और चाकूबाजी तक पहुंच गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक आरिफ खान नाम के युवक द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट किए जाने के बाद विवाद और भड़क गया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने घरों और गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को मोर्चा संभालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। हिंसा के दौरान गांव वालों ने पुलिस बल पर पथराव भी किया। हालात की गंभीरता को देखते हुए आईजी और एसपी खुद मौके पर पहुंचे और सुरक्षा बलों के साथ स्थिति को काबू में लिया है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, ये जो दोनों तस्वीरें हैं, इसमें आप देखिए किस तरीके से पथराव किया गया है। 2 समुदाय आपस में भिड़े, चाकू से एक दूसरे पर हमला किया गया और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। 2 समुदायों में बवाल हुआ, जहां जमकर लाठी चाकू चले हैं, कई लोग घायल हो गए। 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, बेहद भयावह तस्वीरें हैं। गरियाबंद में जो माहौल बिगड़ा है, उसके बाद अब तबाही के बाद का मंजर सामने आ रहा है। अभी स्थिति शांत है और आज यहाँ पर एक आरिफ नाम का पुराना आरोपी है, उसके द्वारा गांव में आके ग्रामीणों के साथ मारपीट किए और पास में 2 गांव में भी जाके उसके द्वारा मारपीट किया गया था, जिस पर से थाना राजीव में 3 FIR हुआ है। और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर गांव में उसमें घरों का उनका घेराव किए और घेराव करके उनके घरों में आगजनी किए और 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं और आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला कहां से शुरू हुआ, आपको ये बताते हैं। छत्तीसगढ़ का इलाका गरियाबंद, जहां पर मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद देखते ही देखते हिंसक बवाल में ये पूरी तस्वीर बदल गई। 2 समुदायों में बवाल हुआ, इस दौरान जमकर लाठी चले, चाकू तक चल गए, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इलाके में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये पूरे बवाल के बाद की तस्वीरें हैं।
हम ज्यादा जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी गरियाबंद से शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइएगा, बाद की अब क्या मंजर है, क्या तस्वीरें हैं, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए शिवांगी, मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ। दुधकैया गांव है जहां पर ये पूरा विवाद हुआ है और आगजनी का केस हुआ है। तो देखिए कि पुलिस की दो जवानों की दो यहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थितियां अभी कंट्रोल में हैं। जो आगजनी हुई थी इसमें घरों को जलाया गया है, गाड़ियों को फूंक दिया गया है और इस हिंसक घटना के बाद से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, जो हर एक मूवमेंट पर नज़र रखे हुए हैं, गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं और स्थिर अभी शांत है। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो अपना काम धाम कर रहे हैं और इस हालांकि स्पेशल टीम भी बुलाई गई है जो इस पूरी घटना की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार विवाद कहां से खड़ा हुआ, क्योंकि इसमें दो पक्षों में झड़प होता है। जो पक्षों में झड़प होने के बाद ग्रामीण जो है घरों में आग लगा देते हैं, गाड़ियों को फूंक देते हैं, जिसके बाद यहाँ की मंजर एक बार आप देखिए कि बड़ी संख्या में फोर्स है। और मैं जिस जगह पर हूँ इससे कुछ दूरी पर वो जगह है, लेकिन यहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं और गाँव में एक तरह से कर्फ्यू यहाँ पर लगा हुआ है। कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी का आना जाना पूरी तरह से भी बंद है। फोर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, पूरा मंजर देखा जा रहा है। इमरान, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये 4 आप तस्वीरें देखिए। गरियाबंद में बवाल हुआ, दो समुदायों के बीच में पहले तो कहासुनी हुई, देखते ही देखते ये जो मंजर था आगजनी तक पहुंच गया है। लाठी चले हैं, डंडे चले हैं, चाकूबाजी तक की गई है। उसके बाद आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पुलिस का एक्शन भी देखा गया। और अब चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के बैतूल में एक शर्मनाक वीडियो के वायरल होते ही हालात बेकाबू हो गए। वीडियो सामने आने के बाद में गुस्से की आग ऐसी भड़की कि पूरे गांव को हिंसा की चपेट में देखा गया है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने गाय के साथ घिनौनी हरकत की, जिसके बाद आसपास के 8 से 10 गांवों के लोग दामजीपुरा में घुस आए। देखते ही देखते आगजनी तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। एक व्यक्ति की कथित करतूत के बाद में पूरे गांव को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। दुकानों में आग लगा दी गई, मकानों पर पत्थर बरसाए गए और भय के माहौल में कई परिवार अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस 4 से 5 घंटों की देरी से आई, इससे नुकसान कई और ज्यादा बढ़ गया, कई गुना नुकसान देखा गया। शायद पुलिस पहले पहुंच जाती तो इतना नुकसान नहीं होता, ग्रामीणों का यह आरोप है। हिंसा के बीच पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्बू खान को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, गिरफ्तारी के बाद हालात कुछ हद तक काबू में आए हैं, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त क्या स्थिति वहां पर पैदा हुई होगी कि आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। देखते ही देखते तोड़फोड़ की है और भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। कई लोग वहां पर डर के साए में अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए, घर में दुबके रहे और बात की ये तस्वीरें। गांव की पब्लिक आई और अचानक लोगों की दुकानों पे अंगार लगाना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में अंगार लगा दिए और पुलिस बहुत लेट आई यहाँ पे। कितनी दुकानों में आग लगी? यहाँ पे मतलब 7-8 दुकानों पे अंगार लगा। काली जो संदेही था, जिस पे आरोप था, उसको हिरासत में ले लिया था। तो पुलिस की तरफ से इसमें तत्काली कार्रवाई की गई और जो बाहर के तत्व आए थे जिनके द्वारा ये पूरी आगजनी की घटना की गई है, उनको भी तत्काल ही इतना फोर्स आ गया था कि उनको यहाँ पे समझाइश दी गई, खदेड़ा दिया गया और यहाँ से दामजीपुरा में अब कोई भी मौजूद नहीं है।